कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स। यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। उसके बाद सेलों का पार्श्व क्रम में संयोजन भी देखना है। आप लोगों के लिंक में 2 टॉपिक दिखेगा, सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में सेल। इस दोनों का वीडियो मैं एक साथ बना के भेज रहा हूँ। यहाँ पर दोनों में से किसी भी लिंक को आप खोल के देख सकते हैं, दोनों में सेम मिलेगा आपको। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेल क्या है। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। सेल के भीतर इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, ये धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस आंतरिक प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर ज़्यादा डूबा हुआ है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर ज़्यादा गाढ़ा है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा। ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब सेल से धारा न ली जाए तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है उसको हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम दर्शाते हैं E से। E इज इक्वल होता है Q/W। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन पढ़ते हैं। ये देखिए, ये सेल विभिन्न विद्युत वाहक बल वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते। ये कुछ सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध है R1। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है E2, आंतरिक प्रतिरोध है R2। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जितने भी सेल होते हैं उसके ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ते जाते हैं, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। पहला जो सेल है A और B के बीच जुड़ा हुआ है, तो पहले सेल का विभवांतर निकालते हैं। ये विभवांतर का सूत्र होता है V = E - I × R1। I जो है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ऐसे ही दूसरे सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं VB VC E2 - I × R1। अब दोनों के बीच A और C के बीच दोनों सेल जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का विभवांतर निकालते हैं VA - VC। VA - VC को लिखते हैं VA - VB + VB - VC। इसका मान निकाल चुके हैं पहले। देखो इसका मान E को एक साथ लिख दिया, R को एक साथ। ये सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल हुआ। और R1 + R2 को लिखेंगे R, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम 4 टॉपिक के बारे में पढ़े हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, श्रेणी क्रम संयोजन में सेल किस प्रकार होते हैं, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर हम पढ़े हैं। तो ये वीडियो जो बना हुआ है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छे से देखकर इसको आप लोग सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से नोट्स के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर ये मेरा नोट्स है। सेलों का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल होता क्या चीज़ है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, इसको हम बोलते हैं सेल। यदि हम सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक होता है धन इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है ऋण इलेक्ट्रोड। जब हम सेल से धारा नहीं लेते तो उन इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर जो होता है, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है,
इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर सबसे अधिक होता है जब सेल से धारा न ली जाए। इसको हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन जब हम सेल से धारा लेते हैं तो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर जो है ये पहले की तुलना में कम हो जाता है। क्यों कम होता है? इसका रीज़न ये है कि जब हम सेल से धारा लेते हैं तो उसके अंदर जो विद्युत अपघट्ट होता है वो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, जिससे इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का पतन हो जाता है। तो विभव पतन होने का मुख्य कारण है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो उसके अंदर विद्युत अपघट्ट हैं वो जो धारा के प्रवाह में रुकावट डाल रहे हैं, इसलिए विभव का पतन होता है। कभी भी हम सेल से बहने वाली सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को विभवांतर नापेंगे, वो वास्तविक विभवांतर से कम बताता है। इसका कारण है सेल का आंतरिक प्रतिरोध।